हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड वेलकम टू माई चैनल डीलेक्स लीगल। तो मैं यहाँ पर आप सभी से डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, चाहे वो एपीओ का हो या फिर पीसीएसजे का हो, किस तरह से उसकी स्ट्रेटजी हमको बनानी चाहिए। क्या हम लोगों की पहली इनिशियल स्टेज पे हम लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अच्छे से आराम से क्रैक हो सके। तो आप जब भी किसी भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले लाइकवाइज किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एपीओ का एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएसजे का एग्ज़ाम हो, तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आप शुरू में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करिए, उसको एनालाइज़ करिए, उसमें से देखिए, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। किसी स्टेट में मेनली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, किसी में इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन रहते हैं, किसी में इंग्रेडिएंट बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन। तो वो सिर्फ इस तरह से हम लोग चेकआउट करेंगे बाय एनालाइजिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको करना क्या है कि आपको जो है बेयर एक्ट को मास्टर करना पड़ेगा। अगर आपको बेयर एक्ट के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है, बेयर एक्ट के ईच एंड एवरी सेक्शंस आपको इलस्ट्रेशन, इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बेयर एक्ट मेनली थोड़ा वास्ट होता है प्रीलिम्स का एरिया, जो कि बेयर एक्ट पे ही सिर्फ वो बेस्ड होता है। तो आपको करना क्या है कि पूरा आप देखिए, एनालाइज़ करिए कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, उसी हिसाब से आप अपने बेयर एक्ट को मास्टर करें। और बेयर एक्ट को मेनली उस पर कमांड लाएँ कि उसको पढ़ना कैसे है, उसके प्रोविजंस जो भी हो गए, अगर उस पर कोई लैंडमार्क केस लॉ है आपको वो देखना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस आप उसको देखिए, या फिर आपका जो उसके कीवर्ड्स हैं एक बेयर एक्ट में सेक्शंस के अंदर वो देखिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप बेयर एक्ट जब मास्टर करेंगे तो ये प्री में तो आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, प्लस मेंस में आपके पास एक लैंग्वेज बिल्डअप हो जाएगी, अपनी एक लीगल लैंग्वेज। हूबहू तो नहीं कोई लिखता है बेयर एक्ट इन द एग्ज़ाम, लेकिन उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हो गए, कुछ कीवर्ड्स हो गए, वो आप निकाल के अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं मेंस में। तो एज़ फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि बेयर एक्ट जितना भी मैंने पढ़ा है, जिस तरह से भी पढ़ा है, वो मेरे एग्ज़ाम में हमें बहुत हेल्पफुल रहा है। और उससे होता ये है कि एक तो आपके सेक्शंस जो हैं वो टिप पे हो जाएंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका, चाहे एपीओ का हो या जुडिशरी का हो, तो कभी भी आपका सेक्शन बेस्ड तो गलत ही नहीं होगा, प्लस इंग्रेडिएंट्स आपको पता चल जाएंगे। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। और अगर देखा जाए तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेयर एक्ट के बिना प्री एग्ज़ाम आपका निकल ही नहीं सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है थोड़ी बहुत बेयर एक्ट की, जो मैंने मास्टर कर रखा है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये मैंने एक इनिशिएटिव इसी को शुरू किया है। तो आप सब से मेरी गुजारिश है
हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पे अगर ज़रा भी आपको कुछ इसका पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने जानने वालों से भी कराइए। मैं कुछ दिनों में यहाँ पे शुरू करूँगा बेयर एग को मास्टर करना, और मेरा पहला सब्जेक्ट रहेगा वो आईपीसी का रहेगा, और वो शुरू से लेके आखिरी तक आप लोगों के लिए मैं उसको बताऊंगा कि कैसे बेयर एग को पढ़ना है, उस पर किस तरह से कमांड लाना है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करना है, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू व्यूवर्स, आपने मुझको सुना और आगे भी सुनते रहिएगा, और अपने जानने वालों को भी कहिएगा कि वो भी सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।